हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू क्लियर नर्सिंग। आज हम बात करने वाले हैं लेबर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस एंड कीमोथेरेपी ड्रग्स के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वुमेन है इज इन लेबर एट 42 वीक्स के ऊपर उसका जेस्टेशन है, वुमेन लेबर में है। फीटल हार्ट रेट कितनी है, वहाँ पे फीटल हार्ट रेट शो कर रही है वेरिएबल डिसलरेशन, और सर्विक्स जो है वो 8 सेंटीमीटर डायलेटेड है। फीटल स्कैल्प पीएच जो है वो 7.20 दे रखा है। अब बोला गया है मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप कौन सा है। कंटिन्यू मॉनिटरिंग करोगे और वेट फॉर स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी, परफॉर्म एन इमरजेंसी सीजरियन सेक्शन, अप्लाई फीटल स्कैल्प इलेक्ट्रोड्स फॉर इंटरनल मॉनिटरिंग एंड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एंड चेंज मैटरनल पोजीशन। तो देखो यहाँ पे राइट आंसर जानने वाला है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एंड चेंज मैटरनल पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल डिस्टिलेशन दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि वहां पे कोड जो है बेटा वो कंप्रेस हो रही है। क्या हो रही है? कोड कंप्रेशन हो रहा है वहां पे। तो हमें उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मदर को पोजीशन देते हैं। क्या करते हैं? मदर को पोजीशन देते हैं वहां पे। तो मदर को यहाँ पे कौन सी पोजीशन देते हैं? हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं। और फिर हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन क्या है लगाते हैं। तो इसमें सबसे पहले पोजीशनिंग और ऑक्सीजन हमें देना है कोड कंप्रेशन में, फिर फर्दर हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये क्या है? वेरिएबल डिस्टिलेशन। तो इसमें सही आंसर क्या जाने वाला है? फोर्थ आंसर इसका एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो पहला आंसर है कंटिन्यू मॉनिटर करो और वेट करो स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी, इससे क्या हो सकता है बेटा? इससे हाइपोक्सिया जो है, क्योंकि आपको पता है वेरिएबल डिस्टिलेशन का मतलब क्या है कि वहां पे कोड जो है वो कंप्रेस हो रही है और जो बेबी है, फीटस है, वो हाइपोक्सिया की कंडीशन में वहां पे जा रहा है। अगर आप वेट करते रहोगे कंटिन्यू तो वो जो हाइपोक्सिया है वो और ज्यादा बुरी हालत में हो जाएगा, वर्सन कंडीशन में वो चला जाएगा। इसलिए ए जो है इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। दूसरा क्या है? परफॉर्म एन इमरजेंसी सीजरियन सेक्शन। देखो जब तक सीजरियन सेक्शन तब तक नहीं करते हैं जब तक फीटल पीएच जो है वो कितना हो जाए, 7.20 से कम ना चला जाए। अगर वो कम चला गया तो हम क्या करते हैं? सिजेरियन करते हैं। पर सिजेरियन यहाँ पे फर्स्ट चॉइस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पीएच कितना दे रखा है? 7.20 दे रखा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। 7.20 के ऊपर हम क्या करते हैं? इंट्रा यूटेराइन क्या करते हैं? इंट्रा यूटेराइन रिसस्टिटेशन करते हैं। ठीक है, ये किया जाता है, इसलिए ये आंसर इसका नहीं होने वाला है। सी क्या है? अप्लाई फीटल स्कैल्प इलेक्ट्रोड फॉर इंटरनल मॉनिटरिंग। तो यहाँ पे तो बेबी को क्या हो रहा है? हाइपोक्सिया हो रहा है। मॉनिटरिंग करके हाइपोक्सिया कैसे ही ठीक होगा? तो हमें यहाँ पे बेबी को बचाना है, इसलिए हमें क्या देनी है? मैटरनल पोजीशन देनी है, लेफ्ट लेटरल। और क्या करना है? हमें ऑक्सीजन जो है मदर को देना होता है। उससे क्या होगा? कोड जो कंप्रेस हो रही थी वो ठीक हो जाएगी और बेबी का जो हाइपोक्सिया कंडीशन हो रही थी वो भी क्या हो जाएगी? रिजॉल्व हो जाएगी। तो ये था क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वुमेन है जो एक्सपीरियंस कर रही है प्रोलोंग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, फीटल हार्ट रेट ट्रेसिंग शो अ नॉर्मल पैटर्न, बट द जो मदर है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, थक चुकी है, अनेबल टू पुश इफेक्टिवली। मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन बताओ, क्या करोगे? परफॉर्म एन एपियोस्टोमी एंड अप्लाई फोर्सेप्स, एडमिनिस्टर ऑक्सीटोसिन टू अग्यूमेंट कंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, एनकरेज रेस्ट बिफोर पुशिंग, प्रिपेयर फॉर एन इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन। तो यहाँ पे आंसर क्या जाने वाला है बेटा? इसमें जाने वाला है ए, परफॉर्म एन एपियोस्टोमी एंड अप्लाई फोर्सेप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फीटल हार्ट रेट जो है बिल्कुल नॉर्मल है। क्या है? बिल्कुल ही नॉर्मल है यहाँ पे, और मदर यहाँ पे पुश नहीं कर पा रही है। पर जब तक फीटल हार्ट नॉर्मल रहती है तो हम प्रयास करते हैं कि वेजाइनल डिलीवरी ही वहां पे करवाई जाए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? एपियोस्टोमी करनी है और अप्लाई करना है फोर्सेप्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर जानने वाला है। यहाँ पे ऑक्सीटोसिन जो कि यहाँ पे आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्या है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बेटा? यहाँ पे एडिक्वेट है। यूटेराइन जो कॉन्ट्रैक्शन है यहाँ पे एकदम एडिक्वेट है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मदर जो है वो फटीक हो चुकी है, मदर थक चुकी है। तो यहाँ पे वीक कॉन्ट्रैक्शन का कोई मतलब नहीं है। जब कॉन्ट्रैक्शन वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, तब हम ऑक्सीटोसिन देते हैं उसको बढ़ाने के लिए। पर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन तो सही आ रहा है, मदर थक चुकी है, तो हम और ज्यादा उसको ऑक्सीटोसिन नहीं लगाते हैं। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड एनकरेज रेस्ट बिफोर पुश। आप रेस्ट कराओगे मदर को तो क्या होगा? प्रोलोंग्ड और हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोलोंग्ड और हो जाएगा लेबर। तो इसलिए हम रेस्ट नहीं कराते हैं। हम क्या करते हैं कि हम एपिस्टोमी करके और फोर्सेप अप्लाई करके वेजाइनल डिलीवरी कराने का ट्राई करते हैं, जब तक कि फीटल हार्ट रेट नॉर्मल हो तब तक की। ठीक है, तो प्रिपेयर फॉर इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन।
तो इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेफली क्या हो रही है, वेजाइनल डिलीवरी हो रही है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर सी जो सॉरी ए जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है, वही यहाँ पे जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वुमेन विटल हार्ट रेट ट्रेसिंग शोज अ बेस लाइन ऑफ 120 बीट्स पर मिनट with late deceleration. Okay, the cervix is 6 centimeter dilated and the mother blood pressure is 90/60. What is the most appropriate initial intervention? Administer oxygen and increase IV fluids, change the mother position to left lateral, prepare for immediate cesarean section and apply fetal scalp electrodes for internal monitoring. तो देखो, एक चीज तो है कि लेट डिस्टिलेशन देखते आपके दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रही है, यूरेट्रोप्लेसेंटल क्या हो रही है, इनसफिशिएंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है बेटा, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है कि हम ऑक्सीजन देंगे मदर को और क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इंक्रीज कर देते हैं। इससे क्या होगा, आईवी फ्लूइड इंक्रीज करेंगे तो जो मदर का हाइपोटेंशन हो रहा था वो भी ठीक हो जाएगा, एंड जो यहाँ पे हम ऑक्सीजन दे रहे थे इससे जो हाइपोक्सिया हो रहा था बेबी को वो भी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या जाने वाला है, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एंड इंक्रीज आईवी फ्लूइड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमन इज इन लेबर एंड एक्सपीरियंसिंग ए सडन ऑनसेट ऑफ फीटल ब्रेडिकार्डिया। अच्छा, फीटल ब्रेडिकार्डिया यहाँ पे हो चुका है, हार्ट रेट हमें दे रखी है कि 60 हो गया है। मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप कौन सा करोगे, ऑक्सीजन लगाओगे, प्रिपेयर करोगे बहुत इमीडिएट डिलीवरी के लिए, चेंज करोगे मदर की पोजीशन एंड कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते रहोगे, परफॉर्म करोगे इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन, अटेम्प्ट टू स्टिमुलेट फीटस विद स्कैल्प स्टिमुलेशन। देखो, एक चीज ध्यान रखो, जब भी फीटल ब्रेडिकार्डिया होगा तो वो किस चीज को दर्शा रहा है, वो दर्शा रहा है अक्यूट कॉम्प्रोमाइज को, मतलब कि वहां पे कोड जो है वो प्रोलैप्स हो चुकी है, अब्रप्शन हो चुका है वहां पे। तो वहां पे हम क्या करते हैं बेटा, इमिडिएटली हम क्या करते हैं, इंट्रा यूटेराइन रिसस्टिटेशन करते हैं और डिलीवरी कराने का ट्राई करते हैं एज सून एज पॉसिबल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे और क्या करेंगे, प्रिपेयर फॉर इमीडिएट डिलीवरी। ठीक है, चेंज द मदर पोजिशन, कंटिन्यू मॉनिटरिंग। तो कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते रहेंगे तो कंडीशन और ज्यादा वर्सन हो सकती है। तो यहाँ पे सिवियर ब्रेडिकार्डिया हो गया तो उसको अर्जेंट क्या है, एक्शन की जरूरत है। तो यहाँ पे ये भी आंसर इसका नहीं जाने वाला है। परफॉर्म एन इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन, सिजेरियन में बी नीडेड बट ऑलवेज क्या करते हैं हम, इंट्रा यूटेराइन रिसस्टिटेशन सबसे पहले करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये सब करने से पहले हम क्या करेंगे, इंट्रा यूटेराइन रिसस्टिटेशन करते हैं, ये ध्यान रखना। अटेम्प्ट टू स्टिमुलेट द फीटस विद स्कैल्प, क्या है, स्कैल्प स्टिमुलेशन, नॉट यूजफुल, ये यूजफुल नहीं है इन अक्यूट सिवियर ब्रेडिकार्डिया। इन अक्यूट सिवियर ब्रेडिकार्डिया में ये यूजफुल नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या जाने वाला है, ए इसका सही आंसर यहाँ पे जाने वाला है। फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा है, वुमेन लेबर इज बीइंग ऑगमेंटेड विद ऑक्सीटोसिन, मतलब कि एक वुमेन का जो लेबर है वो क्या हो रहा है, ऑगमेंटेड हो रहा है ऑक्सीटोसिन के साथ। द फीटल हार्ट रेट ट्रेसिंग शो टैकीसिस्टोल विद लेट डिस्टिलेशन, फीटल जो हार्ट रेट है, फीटल का जो हार्ट रेट है वो क्या शो कर रहा है, टैकीसिस्टोल शो कर रहा है और क्या कर रहा है, लेट डिस्टिलेशन शो कर रहा है। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन, इंक्रीज द ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन रेट। ठीक है, और क्या है, डिक्रीज द ऑक्सीजन इन्फ्यूजन रेट, डिसकंटिन्यू द ऑक्सीजन एंड प्रिपेयर फॉर डिलीवरी, एडमिनिस्टर टर्ब्यूटालाइन टू रिड्यूस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। देखो, अगर आप ऑक्सीटोसिन को बढ़ा दोगे तो उससे क्या होगा, जो टैकीसिस्टोल हो रहा था और फीटल जो कॉम्प्रोमाइज हो गया था, लेट डिस्टिलेशन, ये और ज्यादा क्या हो जाएगा, वर्सन कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये तो बिल्कुल भी हमें नहीं करना। तो यहाँ पे बोल रखा है कि तो फिर डिक्रीज कर दो इन्फ्यूजन, डिक्रीज यहाँ पे कर सकते हैं, इंक्रीज से तो बेटर ही है कि डिक्रीज कर दें। पर क्या है बेटा, यहाँ पे फीटल डिस्ट्रेस में है और लेट डिस्टिलेशन है, तो उसके लिए ये ट्रीटमेंट भी क्या है, इनफ नहीं है। यहाँ पे कोई ना कोई हमें फार्माकोलॉजी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। डिसकंटिन्यू ऑक्सीजन, प्रिपेयर फॉर डिलीवरी। ठीक है, डिसकंटिन्यू, अगर आप डिसकंटिन्यू कर दोगे, ऑक्सीटोसिन बंद कर दोगे, ये जरूर हेल्प करेगा, पर परसिस्ट सिस्टोल जो बना हुआ है उसको दवाई की जरूरत है। तो यहाँ पे हम क्या देते हैं, टर्ब्यूटालाइन देते हैं, किसको रिड्यूस करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस करने के लिए। ये क्या है, ये क्या है बेटा, टोको, क्या है ये, टोकोलाइटिक ड्रग है। ठीक है, टोकोलाइटिक ड्रग है। ये क्या करेगी, इंप्रूव करेगी प्लेसेंटा ब्लड फ्लो को और क्या करेगी, रिलैक्स करेगी यूट्रस को। इसलिए सही आंसर क्या जाने वाला है, डी आंसर यहाँ पे सही जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ वुमन इन लेबर एक्सपीरियंसिंग अ प्रोलॉन्ग डिस्टिलेशन इन फीटल हार्ट रेट रेस्टिंग ओवर 3 मिनट। प्रोलॉन्ग क्या है, डिस्टिलेशन है, वही लेट डिस्टिलेशन यहाँ पे बोल सकते हैं। हार्ट रेट लास्टिंग ओवर 3 मिनट्स। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप, ऑक्सीजन लगाना है, मेटल को चेंज करना है पोजीशन, प्रिपेयर करना है फॉर इमीडिएट डिलीवरी, कंटिन्यू मॉनिटरिंग एंड वेट फॉर फर्दर डिस्टिलेशन, परफॉर्म एन इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। यहाँ पे क्या है, प्रोलॉन्ग डिसलेशन बना हुआ है
ओवर 3 मिनट्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा हम ट्राई करेंगे कि इमीडिएट डिलीवरी हो जाए, इमीडिएट डिलीवरी हो जाए। ये क्या है, नॉन रीअश्योरिंग है, इमरजेंसी इंटरवेंशन है जो हमें यहाँ पे करना ही पड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या जाने वाला है, बी जाने वाला है। अब आप बोलोगे मैम डिलीवरी ही करवा रहे हैं तो फिर सिजेरियन भी करवा देते हैं, इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। ये भी एकदम सही आंसर है बेटा, पर यहाँ पे क्या है, जो डिसीजन होता है कि हमें विजाइनल करवानी है या फिर सिजेरियन सेक्शन, वो डिपेंड होता है स्टेज ऑफ लेबर पे, स्टेज ऑफ लेबर पे डिपेंड होता है। तो यहाँ पे अगर विजाइनल डिलीवरी नॉर्मल हो रही है तो हम सिजेरियन की ओर क्यों जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे सही आंसर जो है वो बी होने वाला है, ना कि डी होगा। ये ऑप्शन में नहीं होता तो जरूर ये आंसर जो है वो सही होता, पर यहाँ पे क्या दे रखा है, इमीडिएट डिलीवरी। तो इमीडिएट डिलीवरी का मतलब यहाँ पे क्या है, विजाइनल डिलीवरी। तो हम सबसे पहले, आपको पता है कि जब हम डिलीवरी करवाते हैं तो हम सबसे पहले रूट ट्राई करते हैं कि विजाइनली हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे बी आंसर यहाँ पे सही होने वाला है। A patient experiencing a precipitate labor with contraction occurring every 1 से 2 minutes, what is the most critical nursing intervention? Administer करना है हमें टोकोलैक्टिस to slow down labor, prepare for immediate delivery, provide emotional support and reassurance and monitor fetal heart rate closely। तो आपको ये चीज पता है प्रेसिपिटेट लेबर किसको बोलते हैं, जो 3 घंटे से अंदर अंदर, मतलब कि 3 घंटे के अंदर अंदर बेबी डिलीवर हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट लेबर या फास्ट लेबर भी इसको यहाँ पे बोलते हैं। तो फास्ट लेबर हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा आ रहे हैं हर 1 से 2 मिनट्स के अंदर, तो हम टोकोलैक्टिक नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आपने टोकोलैक्टिक दे दिया तो क्या होगा, वहां पे जो लेबर है वो क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ये हम टोकोलैक्टिस तब देते हैं जब वहां पे रप्चर होने का रिस्क होता है। ठीक है, तो ये यूजुअली इंडिकेटेड नहीं होता है। अगर रिस्क हुआ रप्चर होने का रिस्क हुआ कि पेरिनियल रप्चर कुछ है, तब वहां पे हम टोकोलैक्टिस जरूर दे सकते हैं, पर यहाँ पे अभी देने की जरूरत नहीं है। प्रिपेयर फॉर इमीडिएट डिलीवरी, तो हमें क्या करना है, हमें सेफ डिलीवरी करवानी है, इमीडिएट डिलीवरी हमें यहाँ पे करवानी होती है। ठीक है, रैपिड बर्थ यहाँ पे हो रहा है तो हम उसको स्लो नहीं करते हैं, हम उसको डिलीवरी करवाते हैं विद प्रिकॉशन सारे। जैसे कि इसके लिए आपको पता है कि मैन्योर काम आता है, कौन सा मैन्योर काम आता है, रिटगन मैन्योर यहाँ पे काम आता है, तो वो यूज करके हम इमीडिएट डिलीवरी करवाते हैं। इमोशनल सपोर्ट देना सब सही है, पर यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इमीडिएट डिलीवरी करवानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेन प्रायोरिटी ये नहीं होने वाला है। मॉनिटर फीटल हार्ट रेट क्लोजली, ये भी सही है, शुड बी डन, पर रेडीनेस क्या है यहाँ पे, रेडीनेस अर्जेंट है यहाँ पे डिलीवरी करवाना। तो सही आंसर क्या जाने वाला है, बी जाने वाला है। क्वेश्चन क्या है, एक पेशेंट है जो एक्सपीरियंस कर रहा है पोस्टपार्टम हेमरेज विद बोगी यूट्रस। ठीक है, एक्सेसिव ब्लीडिंग वहां पे हो रही है। मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन पूछा है, क्या करोगे, एडमिनिस्टर यूरेट्रोट्रॉनिक मेडिकेशन, मसाज द यूट्रस, इंसर्ट ए फॉलिक कैथेटर, प्रिपेयर फॉर सर्जिकल इंटरवेंशन। तो देखो, जब भी पोस्टपार्टम क्या होता है, हेमरेज होता है, ये एक इमरजेंसी कंडीशन में है। इसमें सबसे पहले देखो, हेमरेज जो है, ब्लीडिंग तभी रुकेगी जब कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करवाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट लाइन जो ट्रीटमेंट होता है, फर्स्ट लाइन जो एक्शन होता है वो होता है मसाज द यूट्रस। हम यूट्रस को मसाज करेंगे, इससे जो बॉगी यूट्रस जो है वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, और जो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही थी वो भी वहाँ पे रुक जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, या फिर रिड्यूस हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मसाज करना है यूट्रस का। तब हम क्या कर लेंगे, मसाज कर लेंगे यूट्रस का। इससे भी ठीक नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, फिर मेडिकेशंस की ओर हम जाते हैं। तो सबसे पहले हम यूट्राइन मसाज करेंगे और फिर मेडिकेशंस की ओर हम जाएंगे। तो ये यहाँ पे होने वाला है। प्रिपेयर फॉर सर्जिकल इंटरवेंशन, ये क्या है, ये फर्स्ट स्टेप नहीं है इसमें अंदर। जब मेडिकेशन से भी बात नहीं बनती है तो हम सर्जरी पे जाते हैं। तो पहले में क्या करना है, मसाज करना है, सेकंड क्या करना है, मेडिकेशन, थर्ड क्या करना है, हमें सर्जिकल इंटरवेंशन करने हैं। ये तीनों स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। एक 32 ईयर ओल्ड की विमेन है, 41 वीक्स में जेस्टेशन में है, प्रेजेंट है विद एक्टिव लेबर। सडनली क्या होता है, फीटल हार्ट रेट जो है वो 60 बीट पर मिनट पे आ जाती है, ब्रैडिकार्डिया हो जाता है और वो रिकवर नहीं हो रहा है। वेजाइनल एग्जामिनेशन करा तो पता चला कि अम्बिलिकल कोड जो है वो प्रोलैप्स हो चुकी है। इमीडिएट मैनेजमेंट कौन सा करोगे, पुश बैक करोगे कोड को इनटू द यूट्रस, प्लेस करोगे मदर को नीचे इस पोजीशन के अंदर, कॉल करोगे फॉर सिजेरियन, स्टार्ट करना है ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन एंड अप्लाई फीटल स्कैल्प इलेक्ट्रोड फॉर मॉनिटरिंग। तो इसमें सही आंसर क्या जानने वाला है, सबसे पहले इसका सही आंसर सुन लेते हैं। क्या है यहाँ पे, प्लेस मदर इन नी चेस्ट
एंड कॉल फॉर सिजेरियन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें रिलीफ देना है। रिलीफ देना है किससे देना है, कोड कंप्रेशन से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक तो रिलीफ मिले पोजीशन से, और हम क्या करेंगे, बेबी को हार्म ना, उसकी जान को, तो तुरंत क्या करवा देंगे, उसकी डिलीवरी करवा देंगे। यहाँ पे इमीडिएट डिलीवरी करवाएंगे। तो वेजाइनली तो पॉसिबल हो नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिजेरियन करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाने वाला है, प्लेस द मदर इन नी चेस्ट पोजीशन। इससे क्या होगा, कोड जो कंप्रेस हो रही थी वो नॉर्मल होगा थोड़ा, और क्या होगा, यहाँ पे सिजेरियन सेक्शन करना है, क्योंकि वेजाइनल हम करेंगे तो कोड जो है वो और ज्यादा कंप्रेस होगी। तो यहाँ पे वेजाइनल हमें डिलीवरी नहीं करवानी है, हमें यहाँ पे सिजेरियन करवानी है। पुश द कोड बैक इनटू द यूट्रस। इससे क्या होगा बेटा, इससे और ज्यादा ट्रॉमा होगा। इससे क्या होगा, और ज्यादा ट्रॉमा होगा। ओनली मेंटेन मैनुअल इवैल्यूएशन ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट इफ नीडेड। हम ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हैं, हम ज्यादा ज्यादा कर सकते हैं कि मैनुअली हम क्या कर सकते हैं, इवाल्वेट करके रख सकते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट को। अगर नीड हुआ तो हम हाथ से पकड़ के मैनुअली इवाल्वेट कर सकते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट को, कि वो और ज्यादा कोड को कंप्रेस ना करे। ठीक है, पर यहाँ पे क्या होता है कि कंप्रेशन से क्या, यहाँ पे अगर वापस पुश करेंगे यूट्रस के अंदर तो क्या होगा, ट्रॉमा और होगा। इसलिए हम यहाँ पे पुश बैक नहीं करते हैं। स्टार्ट ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। इससे क्या होगा, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, और ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे कोड जो है वो कंप्रेस होगी। इसलिए हम ये भी बिल्कुल नहीं करते हैं। और इमरजेंसी कंडीशन में हम क्या नहीं करते हैं, फीटल स्कैल्प इलेक्ट्रोड जो है वो मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। मॉनिटरिंग से इससे कुछ भी हेल्प नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या आ जाएगा, नी चेस्ट पोजीशन एंड कॉल फॉर सिजेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वुमन है 40 वीक्स में, लेबर रिपोर्ट सिवियर अब्डोमिनल पेन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब्डोमिनल पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, वेजाइनल ब्लीडिंग भी साथ में है, सिजेरियन सिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो रुक चुके हैं, फीटल हार्ट रेट जो है वो 80 पे आ चुका है। एग्जाम करा तो देखा कि फीटल पार्ट आर इजिली पाल्पेट, फीटल पार्ट्स को आप इजीली पाल्पेट कर पा रहे हो। यूट्रस कैसा है, टेंडर है। तो अब इसमें तो दिमाग दो जगह घूमेगा कि ये तो प्रीविया होगा, नहीं तो क्या होगा, अब्रप्शो होगा। दोनों ही गलत हैं, दोनों ही आपके आंसर गलत हैं। अब सुनो क्यों गलत है। सबसे पहले तो राइट आंसर यूटेराइन रप्चर। इसके अंदर क्या होता है, सडन पेन होता है। जब यूट्रस ही रप्चर हो गया तो क्या होगा, बहुत ज्यादा पेन होगा, कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे रुक जाएंगे बिल्कुल, ब्लीडिंग होगी, और फीटल जो है, फीटल पार्ट जो है वो आपको पाल्पेट होंगे। फीटल जो पार्ट है वो आपको पाल्पेट होंगे। फीटल हार्ट रेट जो है वो लॉस हो जाएगी धीरे धीरे। क्लासिकल रप्चर में ये होता है, धीरे धीरे उसकी जो हार्ट है देखो ड्रॉप हो रही है, धीरे धीरे 80 तक आई और 80 से भी कम होते होते क्या चली जाएगी, बिल्कुल लॉस हो जाएगी। तो ये किस में होता है, यूट्राइन रप्चर में होता है। अब आप बोलोगे मैम प्रीविया क्यों नहीं है, उसके अंदर आपको पता होगा कि इसमें पेनलेस ब्लीडिंग होती है। तो पेनलेस ब्लीडिंग वर्ड से ही ये आंसर तो सीधा सीधा क्या हो गया, कट हो गया। तो ये तो इसका आंसर नहीं होने वाला, क्योंकि प्रीविया में तो क्या होता है, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, मतलब ब्लीडिंग होगी और पेन नहीं होगा। तो अब आप बोलोगे मैम प्लेसेंटा अब्रप्शो होगा, फिर तो पक्का इसका आंसर, ये भी इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, देखो अब्रप्शो में पेन होता है, ठीक है, ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग भी होती है, यूट्रस जो है वो टेंडर होता है, कॉन्ट्रैक्शन जो है इंक्रीज होते हैं और बंद नहीं होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, यूजुअली क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। यूट्रस जो है वो क्या होता है, रिमेन होता है हाइपरटोनिक फेज में। सीजे बंद नहीं होता है, बिल्कुल स्टॉप नहीं होगा कॉन्ट्रैक्शन आना, किसमें, अब्रप्शो पे, ध्यान रखना, ठीक है। और फीटल पार्ट जो होते हैं बेटा वो इजीली पाल्पेट नहीं होते हैं, इजीली क्या होते हैं, पाल्पेट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने की कि नॉट इजीली पाल्पेबल, बिकॉज क्या होता है, यूट्रस जो है वो टेंस है अभी भी और ब्लड से भरा हुआ है, इसलिए वो क्या हो गया, आपको फीटल पार्ट इजीली जो है वो पाल्पेट नहीं होंगे। किस कंडीशन की बात कर रही हूँ, अब्रप्शो की बात कर रही हूँ, क्वेश्चन की बात नहीं कर रही हूँ अभी। अब्रप्शो में क्या होता है, ब्लड भर जाता है यूट्रस के अंदर, तो वहां पे आपको जो फीटल पार्ट है वो क्या होंगे, पाल्पेबल नहीं होंगे, फील नहीं होंगे। तो और फील नहीं होंगे, और दूसरा क्या होता है, वहां पे एकदम से सिजेरियन, मतलब पूरा स्टॉप कभी नहीं होगा कॉन्ट्रैक्शन, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फीटल पार्ट यहाँ पे पाल्पेट हो रहे हैं और क्या है, एकदम सिजेशन हो चुका है, स्टॉप हो चुका है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन। तो ये किस में देखने को मिलता है, यूटेराइन रप्चर में देखने को मिलता है। तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मल्टी पैरा एट 38 वीक्स इज इन लेबर, शी सडनली डेवलप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, हाइपोटेंशन एंड फीटल ब्रैडिकार्डिया, नर्स सस्पेक्ट एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, व्हाट शुड बी द फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन। तो इसमें सबसे पहले क्या करना चाहिए,
सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ये किसका केस है, एम्बोलिज्म का केस है। एम्बोलिज्म के केस में सबसे पहले फर्स्ट लाइन सेविंग स्टेप क्या करोगे, तो क्या करोगे, हाई फ्लो ऑक्सीजन यहाँ पे देने वाले हो। एम्बोलिज्म में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं वहां पे मैक्सिमाइज करने के लिए ऑक्सीजनेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर सही जाने वाला है। स्टार्ट ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, ये यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। किस कंडीशन में, एम्बोलिज्म की कंडीशन में क्या होता है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। इससे क्या होगा, अगर दे दिया तो और ज्यादा ये क्या कर देगा, हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी कर देगा, तो इसलिए यहाँ पे ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। फॉलिक कैथेटर इंसर्ट करना, ये यूरिन आउटपुट में मेजर आता है, ठीक है, आउटपुट में, तो यहाँ पे इसका कोई अर्जेंसी नहीं है, तो ये इसका आंसर नहीं जाने वाला है। प्रिपेयर फॉर सिजेरियन डिलीवरी इमीडिएटली, ये बाद में नीडेड हो सकता है ये ऑप्शन, पर फर्स्ट प्रायोरिटी में हमें क्या करना है, मदर को स्टेबलाइज करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑक्सीजन देने वाले हैं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन हाई फ्लो ऑक्सीजन। देखो नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है, 26 ईयर ओल्ड की प्राइमरी ग्रेविडा है, सेकंड स्टेज में है लेबर के, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन उसको आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन एकदम बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग है, तो ऑक्सीटोसिन की कोई नीड नहीं है यहाँ पे, पुश कर रही है 3 घंटे से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली मदर थक चुकी होगी। फीटस जो है वो किस में है, ऑक्सीपुट पोस्टीरियर पोजीशन में है, और फीटल हार्ट रेट यहाँ पे नॉर्मल है। सिमिलर क्वेश्चन ऊपर वाला। तो जब ऐसी कंडीशन होती है कि मदर थक जाती है, बच्चा एकदम नॉर्मल हार्ट रेट दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन है, तो वहां पे ऑक्सीटोसिन हम नहीं लगाते हैं, टर्न ऑफ ऑक्सीटोसिन तो हमें करना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये है ही नहीं। इमीडिएट सिजेरियन सेक्शन, अगर वेजाइनली हो रही है डिलीवरी, बेबी जो है हार्ट रेट नॉर्मल है, तो यहाँ पे नॉर्मल करो। तो यहाँ पे कंटिन्यू अलाउइंग पुशिंग एफर्ट्स, पुशिंग एफर्ट्स लगाएगी तो तब ना, जब मदर यहाँ पे क्या कर रही हो, ऑलरेडी पुश कर रही है 3 घंटे से, तो मदर थक चुकी है, अब वो और नहीं कर सकती, तो हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है, वैक्यूम या फिर फोर्सेप डिलीवरी वहां पे करवानी है, मतलब मदर को सपोर्ट देना है, हमें खुद से वहां पे डिलीवरी हमें करवानी है, क्योंकि मदर वहां पे थक चुकी है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैक्यूम और फोर्सेप डिलीवरी के सहायता से यहाँ पे हम क्या कराते हैं, डिलीवरी करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राइमरी ग्रेविडा में है, 40 वीक्स में लेबर में है, सर्विक डायलेट हो चुका है 9 सेंटीमीटर, वो कंप्लेंट कर रही है कि सिवियर अर्ज टू पुश, हार्ट रेट मॉनिटरिंग शो वेरिएबल डिस्टिलेशन, ठीक है। वेजनल एग्जामिनेशन रिवील इंटैक्ट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन जो है वो अब तक रप्चर नहीं हुई है, तो रप्चर नहीं हुई है तो करवा दो फिर, ठीक है। तो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन यहाँ पे हम करवा देंगे, क्योंकि यहाँ पे रप्चर नहीं हुई है, इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे मदर को क्या हो रहा है, अर्ज हो रहा है पुश करने में, तो यहाँ पे हमें आर्टिफिशियल रप्चर करवाना है। इससे क्या होगा, जो कोड यहाँ पे कंप्रेस हो रही थी वो रिलीव हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या जाने वाला है, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। इमरजेंसी सीजरियन सेक्शन नीडेड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन टोकोलेक्टिस हमें क्यों करवाना है, यहाँ पे तो आराम से हो रहा है लेबर, तो हमें सिर्फ रप्चर करनी है मेम्ब्रेन, उसके बाद कॉर्ड जो है वो नॉर्मल हो जाएगी, कंप्रेशन जो उसके ऊपर हट जाएगा और डिलीवरी इजी हो जाएगी। तो ये हमें करना है, ठीक है। तो ये इसका ए सही आंसर जाने वाला। लेट्स टॉक अबाउट कीमोथेरेपी ड्रग्स के बारे में। तो क्वेश्चन 1 है कि पेशेंट जब रिसीव कर रहा है, क्या सिस्प्लैटिन रिसीव कर रहा है, उसको ओवेरियन कैंसर है, मोस्ट क्रिटिकल साइड इफेक्ट पूछा है इस दवाई का क्या है। तो आपको ये तो टिप्स पे याद होने चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या जाने वाला है, सिस्प्लैटिन जो होती है बेटा वो नेफ्रोटॉक्सिक होती है। क्या होती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है। तो क्या करेगी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी यहाँ पे करने वाली है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो हमें हाइड्रेशन पेशेंट का बनाए रखना है, हाइड्रेशन रिक्वायर्ड हाइड्रेशन, ठीक है, मोस्ट क्रिटिकल है यहाँ पे। और हमें इसके लिए क्या करना है, डोज जो है वो लिमिट करनी है, एक लिमिटेड डोज में ही ये दवाई हमें देनी है। हमने ओवर करी और उसकी टॉक्सिसिटी हो गई तो क्या हो जाएगा, नेफ्रोटॉक्सिसिटी पेशेंट को हो जाएगी। यहाँ पे एक ऑप्शन में क्या है, कार्डियोटॉक्सिसिटी, ये किसके साथ देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है एंथ्रासाइक्लिन्स के साथ देखने को मिलती है, सिस्प्लैटिन के साथ देखने को नहीं मिलती है। तो सिस्प्लैटिन के लिए रट लो, नेफ्रोटॉक्सिस होती है ये। नेक्स्ट क्या है, एक पेशेंट जो है प्रिस्क्राइब किया गया है उसको विनक्रिस्टिन फॉर ल्यूकेमिया, प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ रहा है, विनक्रिस्टिन का क्या होता है। तो क्या होता है, ये होती है बेटा माइटोटिक इनहिबिटर्स, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होती है, यहाँ पे माइटोटिक इनहिबिटर्स होते हैं। विनक्रिस्टिन क्या करती है, बाइंड कर देती है, किसके साथ बाइंड करती है, जाके ट्यूबुलिन के साथ बाइंड करती है, ट्यूबुलिन के साथ बाइंड करती है और प्रिवेंट करती है, किसको प्रिवेंट करती है, स्पिंडल फॉर्मेशन को क्या करेगी, यहाँ पे प्रिवेंट करती है। अरे ये ध्यान रखो, देखो विनक्रिस्टिन क्या होती है, वो बाइंड होकर किससे जुड़ी जाके, वो ट्यूबुलिन से जुड़ी जाके, ठीक है। इससे क्या हुआ, प्रिवेंट हुआ, क्या प्रिवेंट हुआ, स्पिंडल फॉर्मेशन जो है वो प्रिवेंट हुआ। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या है फिर, माइटोटिक इनहिबिटर होती है। तो इसका मैकेनिज्म एक्शन कैसा होता है, माइटोटिक इनहिबिटर होता है। तो ये चीज ध्यान रखना। पेशेंट रिसीविंग डॉक्सियोब्यूरेसिन
डॉक्सोब्यूरेसिन ले रहा है फॉर ब्रेस्ट कैंसर, व्हाट इज द मोस्ट क्रिटिकल कार्डियक साइड इफेक्ट टू मॉनिटर फॉर, तो कार्डियक साइड इफेक्ट करेगी तो इसमें कौन सा है जो मोस्ट क्रिटिकल है, तो ये ध्यान रखना। डॉक्सोरिबोसिन जो होती है वो कार्डियोमायोपैथी करती है, क्या करती है, कार्डियोमायोपैथी करती है, ठीक है। तो ये चीज़ में ध्यान रखने की बात है। डोज डिपेंडेंट है ये, ठीक है, तो डोज डिपेंडेंट जब होगा तो क्या कर देगा, कार्डियोमायोपैथी कर देगा यहाँ पे। फिर से एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का क्वेश्चन आया है, मीथोट्रेक्सेट का यहाँ पे मैकेनिज्म एक्शन पूछा है, प्राइमरी मैकेनिज्म एक्शन क्या है, तो मीथोट्रेक्सेट कैसे काम करता है बेटा, वो डीएनए को क्या करता है, डीएनए सिंथेसिस को क्या करता है, इनहिबिट करता है, इनहिबिशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस वाया DHFR इनहिबिशन, और क्या करेगा, इससे डिक्रीज कर देगा थाइमिडाइलेट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, DHFR का इसका फुल फॉर्म होता है डाई हाइड्रोफोलेट। आपको पता है कि ये फोलिक एसिड की जो डेफिशिएंसी है वो कर देता है मीथोट्रेक्सेट, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है, ठीक है। ये डीएनए सिंथेसिस को इनिबिशन करेगा, कैसे करेगा, वाया DHFR इनिबिशन करके, मतलब कि क्या करेगा, ये डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज का क्या रहेगा, इनिबिट करेगा। इससे क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, क्या डिक्रीज हो जाएगा, थाइमिडाइलेटेज हो जाएगा, ठीक है। अब आप पूछोगे मैम थाइमिडाइलेट ये क्या होता है, बेटा ये एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, डीएनए सिंथेसाइज में हेल्प करता है। तो जब डीएनए सिंथेसाइज इनहिबिशन हो रहा है तो ये भी, इसकी भी क्या हो जाएगी, मात्रा क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये ऐसे काम करता है। तो इसका सही आंसर क्या जाने वाला है, ए इसका सही आंसर यहाँ पे जाने वाला है। अ पेशेंट इज रिसीविंग साइक्लोफॉस्फामाइड फॉर ब्रेस्ट कैंसर, मोस्ट क्रिटिकल साइड इफेक्ट टू मॉनिटर, साइक्लोफॉस्फामाइड की बात की जा रही है। देखो आपको ये जो क्वेश्चन है ड्रग वाले कीमोथेरेपी, आपको इनके सिर्फ साइड इफेक्ट पता होने चाहिए और कैसे ये काम करते हैं पता होने चाहिए, और मेनली तो इनके साइड इफेक्ट ही हैं। ये आपको याद है तो आप कीमोथेरेपी ड्रग का कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करके आओगे, तो ये आप रट लो, ठीक है। तो इसमें पूछा है साइक्लोफॉस्फामाइड फॉर ब्रेस्ट कैंसर, मोस्ट क्रिटिकल साइड इफेक्ट टू मॉनिटर फॉर, तो कौन सा करेंगे हम यहाँ पे, हिमोरेजिक सिस्टाइटिस करेंगे। कौन सा करेंगे, हिमोरेजिक सिस्टाइटिस, ये इसका मोस्ट क्रिटिकल साइड इफेक्ट होता है, कौन से का, साइक्लोफॉस्फामाइड का। ये क्यों होगा, ड्यू टू एक्रोलीन मेटाबोलाइट्स की वजह से, ठीक है। तो ये क्या होगा, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस होता है, ठीक है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी किसके साथ देखने को मिलती है, सिस्प्लेटिन के साथ देखने को मिलती है, अभी बताया था। कार्डियोटॉक्सिसिटी किसके साथ देखने को मिलती है, अभी बताया था, डॉक्सीरिबोसिन के साथ देखने को मिलती है। और पल्मोनरी टॉक्सिसिटी किसके साथ देखने को मिलती है, ब्लियोमाइसिन के साथ देखने को मिलती है। तो ये आप लिख लो, कहीं नोट कर लो, ठीक है। पेशेंट इज प्रिस्क्राइब क्या है, प्लेक्सीटेक्सेल फॉर ओवेरियन कैंसर, प्राइमरी मैकेनिज्म पूछा है इस दवाई का, ठीक है। इसका क्या होगा, स्टेबलाइज करता है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को, ठीक है, स्टेबलाइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे करेगा, ये अरेस्ट कर देता है, क्या अरेस्ट कर देगा, ये माइटोसिस जो होती है, माइटोसिस जो प्रोसेस होती है उसको क्या कर देगा, अरेस्ट, रोक देगा। माइटोसिस, अरे माइटोसिस तो पता होगा, 12th क्लास में पढ़ा होगा अच्छे से। माइटोसिस जो प्रोसेस होती है उसको क्या कर देगा, ये स्टॉप कर देगा। इससे क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो ये ऐसे काम करता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना इसमें। तो ये थे कुछ क्वेश्चन लेबर के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में और कीमोथेरेपी ड्रग्स के बारे में। कि लेबर को तो मैंने आपको समझा दिया कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस आपको इन्हीं को घुमा फिरा के वो आंसर देने हैं, ठीक है। इनको घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते हैं बेटा। कीमोथेरेपी ड्रग के लिए मैं बात कर रही हूँ साइड इफेक्ट की, उसके लिए मैं ईजी कर रही हूँ, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, तो टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं जनरल टॉक्सिसिटी लिख दूंगी कि कीमोथेरेपी ड्रग से जनरल टॉक्सिसिटी क्या होती है और हर एक ड्रग का साइड इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। वो मैं एक जगह लिख के अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम के ऊपर, तो वहां से आप पढ़ लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ये था इस वीडियो के लिए। देयर आर 2 थिंग्स। फर्स्ट, नॉर्सेट बंडल, जिसमें आपको क्या मिलेंगे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, पूरे इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको ओबीजी का पूरा मैन्यूअर मिलेगा। एंड दूसरा क्या होगा, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, सर्जिकल ट्यूबिंग्स हैं, जितने भी सब कुछ है, वो सारा आपको इमेज बेस में देखने को मिल जाएगा। दिस इज द 1 PDF इन नॉर्सेट बंडल। द सेकंड PDF इज प्रीवियस ईयर, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे, जितने भी क्वेश्चन थे नॉर्सेट के, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। थर्ड PDF में क्या है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, आप उनको सॉल्व करो, उससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो एनहेंस होगी। तो इससे क्या होगा, आपको फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो ये क्या है, हमारे नॉर्सेट बंडल में है, इसका प्राइस है 249।
ठीक है। एंड जो दूसरा है, जो दूसरी चीज़ है वो है हमारे पास टेस्ट सीरीज। अगर आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं जिसमें हमारे पास 6 टेस्ट हैं जो हमने बिल्कुल एकदम एक्यूरेट मेंस एंड प्री की तैयारी के लिए बनाया है। इसमें क्या होंगे, 2 टेस्ट तो प्री के होंगे, 2 टेस्ट मेन के हैं और 2 टेस्ट किसके हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के हैं। तो ये टेस्ट सीरीज भी आप हमसे बाय कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ये दोनों चीज़ बाय करना चाहते हो साथ में तो हम आपको एक डिस्काउंट दे देंगे, सिर्फ 300 के अंदर हम आपको पूरा ये प्रोवाइड करा देंगे अगर आप दोनों खरीदोगे तो। और अगर आप सेपरेट खरीदोगे, नॉर्थ सेट बंडल अलग एंड टेस्ट सीरीज अलग, तो नॉर्थ सेट बंडल ओनली फॉर 249 है और टेस्ट सीरीज खरीदोगे तो 119 है अंदर। ठीक है ना, अगर दोनों चीज़ साथ में खरीदोगे तो 300 में आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये था इस वीडियो के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।